वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आराध्या बायो क्लासेस। 12th क्लास की सीरीज में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस होता क्या है, प्रोसेस है ये, क्या फॉर्मेशन करेगा। मेगास्पोर कहाँ से, मेगास्पोर मदर सेल से। कौन से प्रोसेस के थ्रू, मियोसिस के थ्रू। मियोसिस हम पढ़ चुके हैं, क्या है, एक रिडक्शन रीजन है। बिल्कुल स्टार्टिंग से देख लेते हैं। फ्लावर के अंदर जो फीमेल पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, गायनोशियम पिस्टिल या फिर कार्पल। गायनोशियम पिस्टिल या कार्पल, इसके पार्ट क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ओवेरी के अंदर क्या पाया जाता है, ओव्यूल। और ओव्यूल्स के अंदर की जो सेल है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एक और लेयर होती है एपिडर्मिस, just beneath the epidermis there is one layer that is called hypodermis। तो ओव्यूल के अंदर ये जो हाइपोडर्मिस है ये डिफरेंशिएट हो जाती है किसके अंदर, आर्किस्पोरियल सेल के अंदर, जो कि डिप्लॉयड है। हाइपोडर्मिस भी डिप्लॉयड था और आर्किस्पोरियल सेल भी डिप्लॉयड है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हाइपोडर्मिस डिफरेंशिएट टू फॉर्म द आर्किस्पोरियल सेल। हाइपोडर्मिस डिफरेंशिएट हो गया और क्या बनाने लग गया, आर्किस्पोरियल सेल। अब ये जो आर्किस्पोरियल सेल्स है ये डिवाइड करेगी किसमें, आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड करेगी किसमें, प्राइमरी पैराइटल लेयर और प्राइमरी स्पोरेंजियस टिश्यू। स्पोरेंजियस लेयर या टिश्यू। आर्किस्पोरियल सेल divide into many planes to form the primary parietal layer and primary sporangious tissue। आर्किस्पोरियल सेल आई कहां से, हाइपोडर्मिस से। हाइपोडर्मिस डिफरेंशिएट हुआ आर्किस्पोरियल सेल में। आर्किस्पोरियल सेल क्या बना रही, प्राइमरी पैराइटल लेयर, प्राइमरी स्पोरेंजियस टिश्यू। प्राइमरी स्पोरेंजियस टिश्यू आगे जाके किसकी तरह काम करने लगे, मेगास्पोर मदर सेल की तरह। और ये भी डिप्लॉयड ही है क्योंकि अभी इसमें मियोसिस नहीं हुई है। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो करेगी मियोसिस के। अब ये मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगी और जब मियोसिस होती है एंड में हमें एक से क्या मिलेंगे, 4 न्यूक्लियस। इन 4 में से इन 4 का पहले साइटोकाइनेसिस होगा, बता चुकी हूं मैं। फॉर्मेशन ऑफ सेल बिटवीन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। इन चारों में पहले साइटोकाइनेसिस होगा और फिर 3 न्यूक्लियस डीजनरेट कर जाएंगे। 4 में से 3 डीजनरेट कर गए तो जो एक फंक्शनल न्यूक्लियस है वो किसका काम करेगा, फंक्शनल मेगास्पोर का। किसका काम करेगा, वो फंक्शनल मेगास्पोर का। और फंक्शनल मेगास्पोर अभी भी क्या है, अब क्या है, एन है, क्योंकि वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू जा चुका है, मियोसिस। 3 न्यूक्लियस डीजनरेट, एक न्यूक्लियस फंक्शनल और फंक्शनल न्यूक्लियस कैसा, हैप्लॉइड। आउट ऑफ 4 3 मेगास्पोर डीजनरेट और एक फंक्शनल मेगास्पोर किसकी तरह काम करेगा, फंक्शनल मेगास्पोर की तरह। क्या करेगा अब आगे, ये 3 सक्सेसिव म्यूटिक डिवीजन में जाएगा
कौन सी? मियोटिक मीन्स माइटोसिस डिवीजन में जाएगा। माइटोसिस डिवीजन क्या होती है? कॉपी नंबर बढ़ेगा लेकिन क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होगा, सेम रहेगा। व्हाट इज माइटोसिस? Mitosis copy number will increase but chromosome number will remain same. So at the end of the megasporogenesis हमें क्या मिल रही है? एक सेल जिसके अंदर 8 न्यूक्लियस है, 8 न्यूक्लिएटेड सेल। और इस 8 न्यूक्लियस की अरेंजमेंट कैसी होगी? 3 न्यूक्लियस चलाजल एंड की तरफ चले जाएंगे, ओव्यूल का ये एंड चलाजल एंड है, और जब 3 न्यूक्लियस चलाजल एंड की तरफ चले जाएंगे तो उनको हम क्या बोल देते हैं? एंटीपोडल सेल है वो, और वो सेल भी हैप्लोइड है क्योंकि मियोसिस के अंडर को जा चुके हैं। 2 सेल माइक्रोपाइल एंड की तरफ चले जाएंगे और उन सेल्स को हम क्या बोलेंगे? सिनर्जिड्स। माइक्रोपाइल एंड कौन सा एंड होता है? वो एंड जहां से पोलन ट्यूब की एंट्री होगी। नेक्स्ट में करेंगे हम पोलन ट्यूब कैसे बनेगी, पोलन ट्यूब कैसे बनेगी और पोलन ट्यूब की एंट्री कैसे होगी। तो